सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक एजुकेशनल चैनल, जहां पर आपको टेक्निकल कंप्यूटर की पूरी जानकारी मिलेगी और लैंग्वेजेस को आपको सीखने में होगी आसानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं देव सी प्लस प्लस का, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा इजी होता है इसको सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को समझने में, ठीक है। सो हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं और वोट्स का मतलब कि पीरियड आ चुका है हमारे पास, वोटिंग का इतना महत्वपूर्ण हमारे पास एक समय आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम बनाया जाए और आपको सिखाया जाए कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा मतलब कि कौन सा पर्सन एलिजिबल है वोट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देसी प्लस प्लस में करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। जो जो न्यू है मैं उनको बता दूं कि इंक्लूड हैश इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस stdio.h और conio.h, ये हमारे पास एक तरह का कोड होता है, मेन कोड होता है ये हमारे पास रन करने के लिए सी लैंग्वेज को, ठीक है। सो बेसिकली आज हमारा क्या क्या काम रहेगा, हमने एज क्या करना है कि एज जिसकी इक्वल और ज्यादा होगी कितने के 18 के, वो होगा हमारे पास एलिजिबल वोटिंग के, है ना, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। और एल्स करके हम मैंने आपको पिछली वीडियो में ए फॉर एल्स का मतलब समझा दिया था। तो एल्स करके हम क्या करेंगे, एज मतलब कि जिसकी लेस होगी, ठीक है, लेस देन 18 होगी, वो या ऐसे हम कैसे ऐसे लिख देंगे हम कांट वोट, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, कांट वोट, ठीक है। बस इसी को हम यूज कर आज हम अपना वोटिंग सिस्टम भी पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। सो देव सी प्लस प्लस पर चलते हैं। हम फाइल पर गए, न्यू पर सोर्स फाइल खोली हमने। हमने क्या किया, हमने ऊपर वाला कोड लिखा, इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस कर stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और सेकंड हमने क्या लिख दिया, इंक्लूड कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। हमने जब ये लिखा, इसके बाद हमने क्या करना है, इंट मेन करना है, ठीक है। हम इंटीजर में लेंगे ना सारा, तो हमने इंट मेन किया ये। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कुछ भी मैटर होगा, जो भी हमारा मेन मैटर होगा, वो हमारे पास हमेशा ट्रायंगुलर ब्रेसिस के अंदर ही आएगा। जो हमारे पास कुछ भी अगर मैटर होगा वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, ट्रायंगुलर ब्रेसिस के अंदर ही आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। सो अब हमने एज का करना है ना, तो हम यहाँ पर इंट एज कर देते हैं। हम अब एक एक करके तो कर नहीं सकते, तो मैं आपको सीधा स्कैनएफ का फॉर्मूला बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी आप एज डाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा उसका फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। सो प्रिंट एफ हमने किया यहाँ पर, इंट एज के बाद हमने किया यहाँ पर प्रिंट एफ सेमीकोलन लगाएंगे हम बाद में, अभी भी सेमीकोलन लगा देते हैं। सो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में हमारे पास ये काम होता है। हमने क्या किया, एंटर एज की, हमने कोई भी एंटर हम एज करेंगे, दो डॉट्स लगाए हमने, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक हमारे पास काम पहला प्रिंट का। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको स्कैन एफ करना है। हमने इसको स्कैन एफ करना है ना, हमें इसका इनपुट हमने खुद डालना है ना, जो हमारे पास आउटपुट हमारे मर्जी का है। तो हमने क्या करना है, परसेंट डी करके कॉमा लगा के हमने क्या कर देना, एज, क्योंकि हमने एज फाइंड आउट करनी है ना, तो एंड एज करेंगे हम, इस पे क्या कर देंगे, एंड एज कर देंगे, और बाहर लगा देंगे हम सेमीकोलन, ठीक है। सो यहाँ पर अब केस लगेगा हमारे पास इफ का। इफ के बाद हमने क्या करना है, एज हमने जो कंडीशन मैंने भी आपको पीछे बताई वो हमने कंडीशन लगा देनी है, एज ज्यादा या फिर इक्वल होगी किसके, 18 के। जब ऐसा होगा तो प्रिंट क्या होगा, तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, यू कैन वोट। क्या हो जाएगा हमारे पास प्रिंट, यू कैन वोट। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा लगा दिया कि हमने एक तरह का एक स्पीच में लिख दिया इसको, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास सेमीकोलन आ जाएगा। अब एक तो हो गया एल्स, अब आ जाएगा एल्स की कंडीशन। छोटा सा है ये, सिंपल सा है, और
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोटिंग सेशन में तो ये आगे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए यू कांट लग जा, यू कांट वोट, ठीक है। यू कांट वोट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ तक यू कांट वोट आ गया। अब इधर हमने क्या लगा देना, सेमीकोलन लगा देना, यहीं पर हमारा काम खत्म हो गया बस। अब हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, रिटर्न लगा देना है, रिटर्न 0। अब भाई इसका देखना कि जब भी नीचे गेट सी एच अगर काम नहीं करेगा तो एक बार रिटर्न 0 लगा कर देखना, रिटर्न 0 से फिर वो रन करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अगर सेव करें किसके नाम से, किसी के नाम से अगर हम सेव कर लें इसको, जैसे हम वोटिंग पे कर देते हैं, voting.c किया इसको, ओके। F9 से कर दिया हमने इसको रन, कंपाइल किया पहले F9 से, और कंपाइलेशन टाइम ले रही है। जब तक आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही है तो। और यहीं पर हमारे पास एरर्स एंड वार्निंग क्या आ चुकी हैं, 0 आ चुकी हैं। तो अब F10 से हम करते हैं इसको रन, F10 से हम इसको करेंगे रन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर अब आपने देखो, अब आपने अगर 3 किया, जैसे आपकी एज क्या 3 है, तो आ जाएगा यू कांट वोट, चल पड़ा ना हमारा, क्या आ जाएगा, यू कांट वोट, ठीक है। और अगर रन करें, अगर हम इसको, अगर मैं इसमें लिखूं 18 के ऊपर वाली अगर कोई भी एज लिखूं, जैसे मैंने लिख दी 55 लिख दी, तो क्या आ जाएगा, यू कैन वोट। तो सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पर रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपको बस क्या ध्यान देने की जरूरत है, एक स्कैनफ की और एक इफ की। अगर कंडीशन अगर गलत हुई तो आपके पास पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। वरना जो इसके अंदर लिखना वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर यू कांट वोट के अगर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में भी अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, जा वोटर कार्ड बनवा कर आ। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, जस्ट ऐसे इंटरेस्टिंग करने के लिए अगर मैं इसको लिख दूं, इसको कंपाइल करना मत भूलना, कंपाइल किया वोट किया, जैसे ही हमने 17 जस्ट लिख दिया तो क्या आ जाएगा, जब वोट बनवा कर आ, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। मेन काम बस किसका है, इसका, इफ का और एल्स का। अगर इफ की कंडीशन अगर लागू नहीं होती है तो एल्स की कंडीशन वहां पर अपने आप आगे आ जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, डन है ना यहाँ तक। तो मेन काम हमारा यहाँ पर क्या था, एक तो स्कैनएफ का था कि हमने स्कैनएफ में क्या किया, हमने इनपुट आउटपुट के लिए हमने वो किया, ठीक है, इनपुट आउटपुट लाने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास मेन काम किसका हुआ, इफ का। इफ बीच में हमने क्या कर दिया, कंडीशन लिख दी, ठीक है, कंडीशन लिख दी और खत्म कर दिया। और एल्स अगर वर्क नहीं करेगा, मतलब कि हमने इफ की कंडीशन के मुताबिक हमने वो वाली वैल्यूज नहीं डाली, तो एल्स अपने आप ही जो आपने प्रिंट एफ नीचे लिखा होगा एल्स के, वो अपने आप ही उसमें शो हो जाएगा। जैसे मैंने 18 के इक्वल कहा था और उससे ज्यादा, तो मैंने जैसे 17 डाला तो इफ का ये जो स्टेटमेंट है ये ना प्रिंट होने के बजाय ये एल्स का प्रिंट होकर हमारे पास आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यही था हमारे पास, सिंपल सा था भाई, सिंपल सा हमारे पास ये था कि टू चेक वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर नॉट और वोट और नॉट, ठीक है, इन सी लैंग्वेज। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।